गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टेक्सयूआई पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूं जिनका मैं आंसर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में वो क्वेश्चंस घूमते रहते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग अगर करें तो पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और होस्टिंगर पे कैसे हम एक साथ जो है मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, उसका बेनिफिट भी है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि ब्रांड बिडिंग के बाद, सेल्स आने के बाद क्या क्लिकबैंक पैसा देगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ब्रांड बिडिंग में क्लिकबैंक पकड़ लेता है तो ऐसा नहीं करता कि वो पैसा नहीं दे। ठीक है, वो देगा, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर केयर जो है उसका, उससे आपको मेल डाल के डायरेक्ट टच में रहना पड़ेगा। तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा भी एक अकाउंट पहले पकड़ा गया था जब तक मेरे पास एक सॉफ्टवेयर नहीं था, बट चूँकि अब वो वेंडर मुझे ब्रांड बिडिंग में पकड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे को अब किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, तो मैं अच्छे खासा पेमेंट निकाल लेता हूँ। तो मैं पहले आपका इस क्वेश्चन का जवाब दिखाई देता हूँ, क्योंकि आप का अगर पकड़ा गया है तो कैसे आप उससे टच में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा एक अकाउंट है और ये वही ईमेल आईडी है जिस पर टेक्सयूआई DPR की, जिसके थ्रू जो है मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो, ये मेरे पास क्लिकबैंक का मेल आया था, सिंस यू कीप क्रिएटिंग ए न्यू मास्टर अकाउंट एंड निकनेम्स। और देखो, इसमें मेन चीज़ जो ऑब्जेक्शन उठाए थे, उन्होंने कहा था कि अकाउंट चेंजेस, अकाउंट स्टेटस सस्पेंडेड। इन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, और किस लिए किया था, कीप ओपनिंग न्यू अकाउंट, मतलब मुझे न्यू अकाउंट बनाने के लिए मना कर दिया था, टू कंटिन्यू ब्रांड बिडिंग। ठीक है, और किस पे, IK रेज्यूस पे। तो उन्होंने मेरा जो अकाउंट है IK रेज्यूस पे ब्रांड बिडिंग के चलते बंद कर दिया था। बट ऐसा नहीं कि जब इन्होंने बंद कर दिया तो मेरे पेमेंट के लिए मैंने इन पर मेल नहीं डाला। अब चूंकि अकाउंट तो बंद हो गया था, पर मेरा सेल्स था, तो मैंने इनको पेमेंट के लिए डाला था। ठीक है, तो मैंने इनकी जो क्लिकबैंक सपोर्ट है, support@clickbank.com, उस पर पूरा प्रॉब्लम लिख के बताया। तो इन्होंने फिर मेरे को वापस मेल किया। ये देखिए, इनका मेल है झूठा, वहाँ से मेल आता है इनके पास से कि हेलो, वी आर नॉट एबल टू रिलीज अर्निंग अंटिल 60 डेज। इन्होंने देखो खुद ही ये कहा कि 60 दिन तक जो है हम अर्निंग रिलीज़ नहीं कर सकते जिस दिन से अकाउंट सस्पेंड हुआ है। बट जैसे ये पीरियड ओवर हो जाएगा तो उन्होंने कहा है कि हमें जो है आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा पे आउट के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट मेल दिखाई देता हूँ। ये देखिए, मैंने ना इनको लास्ट मेल कल भेजी थी, 60 डे जब मेरा पूरा हो गया था, तो उसमें जो है इन्होंने मेरी अर्निंग रिलीज़ कर दी, मेरा पेमेंट रिलीज़ हो गया, तो मैंने इनको थैंक्स लिख के भेज दिया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ब्रांड बिडिंग से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो ऐसा नहीं कि आपका पेमेंट मारा जाएगा, बट ये कि वो 60 दिन के लिए हो जाएगा। आफ्टर 60 डेज आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, और उसके लिए आपको अकाउंट नंबर सपोर्ट को भेजना पड़ेगा, किस अकाउंट्स में आपको चाहिए पैसा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग वर्डप्रेस में 4 से 5 लैंडिंग पेज सेम डोमेन पे कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं होस्टिंगर खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा होस्टिंगर अकाउंट है। अब इसमें हम 2 तरीके से लैंडिंग पेज बना सकते हैं, अलग अलग एक ही डोमेन पे। ठीक है, पहले तो क्या होता है कि हम इसके आगे सब डोमेन जोड़ दें, जैसे हॉट ऑफर डॉट स्टोर है या कोई भी इसमें डोमेन है, उसके आगे हम लोग कुछ और जोड़ दें, जैसे IKEA डॉट हॉट स्टोर हॉट ऑफर। ठीक है, या कुछ भी, जैसे सपोज यहाँ इसके पहले। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये जो बहुत ही सिंपल है कि हम लोग जब होस्टिंगर में आएंगे, वेबसाइट में आएंगे, तो मैनेज का ऑप्शन होता है। मैनेज में जाके हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाके ये public.html फोल्डर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बना रखा है। ठीक है, जैसे ये एजिन पावर का है, ये फिटनेस प्रो का है, तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना। सपोज मुझे को आज एक बूस्ट ARO का लैंडिंग पेज बनाना, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर यहाँ पे ले लूँगा public.html फाइल में, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बूस्ट ARO, खाली बूस्ट करके ना, चलिए बूस्ट ARO डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर में मैंने आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाया मेरी वीडियो में, तो आप उसके थ्रू लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो वो जो डाउनलोड होगा आपका, जैसे मेरा है, मैंने बहुत सारे लैंडिंग पेज इसमें सेव कर रखे हैं माई वेबसाइट्स में। तो बूस्ट ARO में देख लेता हूँ, ये रहा बूस्ट ARO, राइट, बूस्ट ARO। तो मैं देख लेता हूँ। अब इस लैंडिंग पेज को हमें क्या करना है, जो मैंने डाउनलोड किया है इसे उठा के मैं इस फोल्डर में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये जो आपका डोमेन था, इसमें लास्ट में आपको स्लैश के बाद बूस्ट ARO लगाना, बूस्ट ARO, जिस नाम से हमने फोल्डर बनाया था, बूस्ट ARO, राइट। अब आप देखोगे आपका लैंडिंग पेज तैयार हो गया है।
तो इस तरीके से आप 1 2 3, अब देखो इसी पे मैंने एजाइन पावर का बना रखा है, AIZEN, ठीक है, ये देखिए। तो डोमेन हमारा सेम है, तो इस तरीके से आप फोल्डर बना के मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप उसके थ्रू बनाना चाह रहे हैं एलिमेंटर के, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वर्डप्रेस में पेजेस में जाके एडिट विद एलिमेंटर करके और उसमें आपको बनाने पड़ेंगे। पर मेरे को चूँकि उतना लंबा नहीं जाना होता, मैं तो 2 मिनट के अंदर लैंडिंग पेज बना लेता हूँ, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई लैंडिंग पेज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे जिस चीज़ का आपको लैंडिंग पेज चाहिए, जिस भी प्रोडक्ट का चाहिए, मुझे उस प्रोडक्ट का नाम भेज दीजिएगा, मैं अपनी वेबसाइट्स पे उसको डाल के आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसका लैंडिंग पेज बना के चला सके। और अगर किसी पे होस्टिंग भी नहीं है और उसको प्रॉब्लम आ रही है होस्टिंगर की वजह से, तो चूँकि होस्टिंग बहुत महंगी आती है, तो मैं भी उसको अपनी होस्टिंग पे लैंडिंग पेज डाल के दे दूँगा। और एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, ये जो लैंडिंग पेज है, ये सेम आप होस्टिंगर में भी रख सकते हैं, और सेम का सेम आप नेटलीफाई का नाम सुना होगा, उस पर भी रख सकते हैं। तो नेटलीफाई पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेटलीफाई का जब अकाउंट बना लेंगे, अब रुक जा, बंद कर दे 2 मिनट को। जब आप नेटलीफाई का अकाउंट बना लेंगे, तो यहाँ पे साइट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ब्राउज टू अपलोड, और जो भी आपका लैंडिंग पेज है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मैं सेम वही होस्टिंगर के तरीके से आपको करना है। तो साइट बूस्ट ARO में देख लेता हूँ, बूस्ट ARO, खुला हुआ है, यहाँ पे देख लेता हूँ। ये सेम आप ना यहाँ डाल देंगे फाइल, ड्रॉप फाइल कंटेनिंग index.html फाइल। अरे हाँ, अपलोड तो करना था। पूरा फोल्डर एक कॉपी करना था, 1 सेकेंड ब्रो, ये वाला जो फोल्डर है ये डालना था यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये अपलोड हो रहा है, ये देखिए अब ये अपलोड हो रहा है, तो ये फाइल यहाँ पे पब्लिश्ड हो जाएगी डोमेन। ये फ्रेंड्स, ये साइट तैयार हो गई है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो देखिए ये साइट यहाँ पे आ गई है होस्टिंगर में बन के। तो जो सेम मैंने वर्डप्रेस में बनाई थी होस्टिंगर में, तो दोनों का वे सेम ही है, क्योंकि एक तरीके से ये भी एक क्या कर रहा है, होस्टिंग ही है, तो इसमें भी सेम वही वे होता है डालने का। बाकी मैंने कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे उसमें अपना लिंक चेंज करना है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। 2 वीडियो मैंने स्पेशल इसमें बनाई थी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लैंडिंग पेज बनाने में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा किस चीज़ का लैंडिंग पेज चाहिए, मैं अपनी वेबसाइट पर उसको डाल दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके। और लिंक चेंज करने के लिए भी मैं क्या करूँगा, ये आपको बस उसमें एक ऑर्डर फाइल डाल दूँगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसी। ये वाली, इसको आप राइट क्लिक करके और एडिट करेंगे, तो इसमें बस खाली आपको 2 जगह लिंक चेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बस ये 2 जगह लिंक चेंज करने के साथ ही वो लैंडिंग पेज में 10 जगह भी लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं इतना सिंपल बना के आपको दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके पब्लिश कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि ये वाला कि ब्रो एनी वीडियो हाउ टू गेट अप्रूव्ड ऑफ क्लिकबैंक प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई कि आजकल क्या है कि PPC ऐड अलाउड नहीं करते गूगल के और बिंग के, और हम जब फॉर्म भरते हैं किसी भी प्रोडक्ट का अप्रूवल लेने के लिए, तो हम उसमें ये डाल देते हैं कि थ्रू गूगल, थ्रू बिंग। ऐसा मत किया करो। अगर आपको अप्रूवल लेना है तो मैं एक मेल बताता हूँ, जैसे रेड बूस्ट नहीं देता अप्रूवल, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो केवल ईमेल मार्केटिंग के ऊपर अप्रूवल देते हैं। तो आप उनको यही डाला करो कि मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे जो है उसका अप्रूवल दीजिए। तो मैं आपको दिखाई भी देता हूँ रेड बूस्ट, और आपके पास 24 घंटे के अंदर अप्रूवल आ जाएगा। ये तो बाई गुड्स पे थी, ये रहा देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए, लिंक अप्रूवल टू प्रमोट रेड बूस्ट बाय ईमेल मार्केटिंग। ये इस तरीके सब्जेक्ट बना के और आप डाल दीजिए कि आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई वांट टू प्रमोट योर रेड बूस्ट प्रोडक्ट्स और ईमेल मार्केटिंग, आई विल फॉलो योर रूल्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ अप्रूव माई लिंक, और जितने भी नाम है वो सब डाल दीजिएगा। तो आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर जो है अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए मेरा अप्रूवल आ गया। और अगर आप इसमें, क्योंकि ये खुद ही कहता है कि ये गूगल पे जो है PPC ऐड चलाने के लिए मना करता है, तो इसलिए वो टर्म्स के अगेंस्ट है। आप ईमेल मार्केटिंग कह के अप्रूवल ले लीजिए, बट आप उसको गूगल एड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही बताना चाहता था कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर अप्रूवल लेना है वो भी आपको जल्दी से जल्दी, तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मांगा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के तीनों क्वेश्चंस मैंने पूरे कर दीजिए। अब जो भी आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूँगा।